हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मर एग्रीकल्चर में। किसान दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती में इस्तेमाल होने वाली टॉप 5 वैरायटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गर्मी के मौसम में हमारे कई किसान भाई मूंग की खेती करते हैं और अच्छे पैसे भी कमाते हैं। गर्मी के मौसम में अक्सर हमारे कई किसान भाई गेहूं, चना, सरसों व आदि फसलों की कटाई के बाद मूंग की खेती करते हैं, जिससे उन्हें काफी मुनाफा भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, मूंग की अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छे बीज का होना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज हम आपके लिए टॉप 5 मूंग की वैरायटी के बीज लेकर आए हैं, जिनकी बुआई करके आप भी मालामाल हो सकते हो। सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जो इन टॉप 5 मूंग की किस्मों का चयन किया है, इनका उपयोग आप भारत में मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यानी कि दोस्तों हर राज्य में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार पैदावार देखने को मिलती है और सबसे मेन बात यह है कि आप इनकी बुआई किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मूंग की खेती करने के लिए हमें दोमट, बलुई मिट्टी या काली मिट्टी ही चाहिए। हर प्रकार की मिट्टी में आप मूंग की खेती कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, दोमट मिट्टी में मूंग की फसल थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि मूंग की खेती के लिए दोमट मिट्टी, काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अगर आप मूंग की बुआई दोमट मिट्टी में कर रहे हो तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए बात करते हैं टॉप 5 वैरायटियों के बारे में। तो हमारे पहले नंबर पर आती है IPM 410-3 शिखा वैरायटी। दोस्तों, आज के जो किसान हैं वे कौन नहीं जानते हैं इस वैरायटी को। शिखा वैरायटी बहुत ही प्रचलित मूंग की किस्म मानी जाती है और हर किसान इसको जानता भी है। शिखा वैरायटी थोड़ी ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म होती है। भले ही इसमें थोड़ा सा वायरस रोगों का प्रकोप देखने को मिल जाता है, लेकिन हल्के फुल्के स्प्रे डोज से कंट्रोल भी आसानी से हो जाता है। 1 एकड़ में आप इस वैरायटी से लगभग 8 से 10 क्विंटल की पैदावार ले सकते हो। अगर मैं बात करूं इसके पककर तैयार होने की, तो ये 65 से 70 व 75 दिनों के बीच में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। यानी दोस्तों, 65 से 70 दिनों के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर मैं सिंचाई की बात करूं कि कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो लगभग 5 से 6 सिंचाई की जरूरत पड़ती है और कई कई जगहों पर तो 4 से 5 सिंचाई की ही आवश्यकता पड़ती है। और बात करूं इसके 1 एकड़ में लगने वाले बीज की मात्रा की, तो लगभग 10 से 12 किलो बीज की जरूरत पड़ती है 1 एकड़ में। बात करें समय की कि कौन से समय में इसकी बुआई करनी चाहिए, तो आप 5 मार्च से 20 मार्च और 10 अप्रैल तक आप इसकी बुआई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा समय माना जाता है 5 मार्च से 20 मार्च तक का। इस समय में आप इसकी बुआई कर सकते हो। किसान दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मूंग की फसल होती है, इसमें येलो मोजेक वायरस, पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसको आप हल्के फुल्के स्प्रे डोज से खत्म भी कर सकते हो। अब हमारे दूसरे नंबर पर आती है स्टार 444 वैरायटी। किसान भाइयों, स्टार 444 वैरायटी बहुत ही चर्चा में चल रही है। यानी दोस्तों, इस वैरायटी को बहुत सारे किसान भाई अपने खेतों में लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छी वैरायटी है दोस्तों, पैदावार भी काफी अच्छी मात्रा में देखने को मिल रही है इस वैरायटी को लगाने से। और दोस्तों, स्टार 444 किस्म का जर्मिनेशन भी काफी अच्छा होता है। यानी दोस्तों, जो बीज की अंकुरण क्षमता है वो काफी अच्छी है। बीज बहुत ही कम समय में अंकुरित हो जाता है और बीमारियों का अटैक भी बहुत कम देखने को मिलता है। इस वैरायटी को लगाने से मूंग में पत्तियों पर पीला रोग बहुत ही देखने को मिलता है। मूंग में पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमारी फसल पर। मूंग की फसल स्टार 444 वैरायटी में पीला रोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। वैसे तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसमें जो फलियां आती है वो लंबी और मोटी होती हैं और दानों का आकार भी बड़ा होता है। बहुत ही अच्छी किस्म है किसान दोस्तों। अगर मैं बात करूं इसकी बुआई के समय की, तो 1 मार्च से 10 अप्रैल तक आप इसकी बुआई या छिड़काव विधि से कर सकते हो। अगर बीज दर की बात करूं कि 1 एकड़ में कितना पड़ता है, तो 6 से 8 किलो या 10 किलो बीज को आप 1 एकड़ में लगा सकते हो। लगभग 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। और पैदावार की बात करें तो कम से कम
4 से 6 क्विंटल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 क्विंटल पैदावार देखने को मिलती है आपको इस वैरायटी को लगाने से। अब हमारे तीसरे नंबर पर आती हैं पूसा -1431। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, मोजेक वायरस के प्रति बहुत ही सहनशील वैरायटी है और उत्पादन वृद्धि भी काफी ज्यादा होती है, यानी पैदावार देने में बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है। 55 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है पककर, मतलब आप 55 से 65 दिनों में इस वैरायटी की हार्वेस्टिंग कर सकते हो। पैदावार की बात करूं तो 8 से 10 क्विंटल की पैदावार आप इस 1431 वैरायटी से निकाल सकते हो। और अगर मैं इसकी सिंचाई की बात करूं तो 4 से 5 पानी की जरूरत पड़ती है आपको। मार्च महीने में आप इस किस्म को लगा सकते हो। 1 मार्च से 5 अप्रैल तक इस वैरायटी को लगा सकते हो। दोमट मिट्टी में बहुत ही अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। वैसे तो आप सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हो, लेकिन दोमट, बलुई व काली मिट्टी में बहुत ही अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। अब हमारे चौथे नंबर पर आती है डबल तलवार। किसान दोस्तों, डबल तलवार का नाम बहुत ही चल रहा है और इस वैरायटी को बहुत सारे किसान भाई अपने खेतों में लगा रहे हैं और अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं। किसान दोस्तों, डबल तलवार के नाम से यह वैरायटी आती है और इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी निकल कर आती है। यानी दोस्तों, पैदावार देने के मामले में यह वैरायटी बहुत ही अच्छी होती है और वायरस रोगों व बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसमें ज्यादा देखने को मिलती है। इस वैरायटी को आप एक बार जरूर लगाएं, बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है। इसकी जो फलियां होती हैं वो लंबी और मोटी आती हैं और पैदावार भी काफी अच्छी निकल कर आती हैं। इसका पौधा अधिक फैलाव लेता है और फल फूल अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। अगर मैं सिंचाई की बात करूं तो लगभग 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और पैदावार 7 से 10 क्विंटल की पैदावार आपको 1 एकड़ में देखने को मिलती है। 8 से 10 क्विंटल की पैदावार आप इस वैरायटी से ले सकते हो अपनी फसल में, यानी 8 से 10 क्विंटल की पैदावार देखने को मिलती है आपको 1 एकड़ में। इस वैरायटी को लगाकर आप अच्छी पैदावार ले सकते हो। अगर मैं बात करूं इसको पककर तैयार होने के समय की, तो लगभग 70 से 75 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अगर आपके पास अच्छा समय है और अच्छे पानी की व्यवस्था है तो आप डबल तलवार की किस्म को जरूर लगाएं। अब हमारे 5वें नंबर पर आती हैं विराट IPM 205-7। किसान दोस्तों, विराट की वैरायटी एक हाइब्रिड मूंग की किस्म है और आप इसे ग्रीष्म व खरीफ दोनों ही सीजन में इस वैरायटी को लगा सकते हो। और जो पीला मोजेक वायरस होता है, यह किस्म उसके खिलाफ बहुत ही सहनशील होती है। इसकी फलियां लंबी, मोटी और चमकदार हरे रंग की होती है और पैदावार भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। यह किस्म सभी प्रचलित किस्मों की तुलना में अधिक रोगों व बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती है। गर्मी के मौसम में यह वैरायटी लगभग 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अगर मैं बात करूं इसके सिंचाई की तो 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और पैदावार की बात करूं तो आप 1 एकड़ में 7 से 10 क्विंटल इसकी पैदावार निकाल सकते हो। तो किसान दोस्तों, आप इन 5 वैरायटियों को अपने खेत में लगाकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। आप इन वैरायटी को अपने खेत में लगाएं और अच्छे पैसे कमाएं। बहुत ही अच्छी वैरायटी है, बहुत ही अच्छी पैदावार देखने को मिलती है और बीमारियों का प्रकोप भी इन पर ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो किसान दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।